नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आपका स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। हमारे साथ जो दो अतिथि हैं, सबसे पहले मैं आपको इनका परिचय करा दूं। ये हैं धर्मवीर पटवर्धन जी खाटी बिहारी से, और ये पालीगंज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं सतीश जी, और राजनीति को दोनों महारथी बहुत ही बारीकी से समझते हैं, अनुभव करते हैं। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तीनों का जो त्रिवेणी बना है, संगम बना है, कुछ नवनीत जो है दही मक्खन निकाल कर आप तक सामने रखने का, पहुंचाने का प्रयास, एक छोटा प्रयास कर रहे हैं। कई दिनों के बाद वापसी आए हैं, इसलिए सब क्षमा प्रार्थी हैं। अभी पूरे बिहार में, अगर हम पहले बिहार की बात कर लें, एक नए तरह का हलचल हो गया है। एक तरफ धड़ाधड़ ईडी का, सीबीआई का छापा पड़ रहा है। इशारा तो आप सब लोग समझ रहे होंगे कि तेजस्वी जी लालू यादव के संगे संबंधी सहित सभी ठिकानों पर कई जगह, और दूसरे तरफ बिहार का ही नहीं, देश का एक मानचिन यूट्यूबर मनीष कश्यप पर भी मुकदमा हुआ है। और जैसा कि सोशल मीडिया से खबर आ रही है कि अरेस्ट वारंट भी निकल गया है। ये दोनों घटनाक्रम को आप लोग किस नजर से देखते हैं? अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आभार कि आप इस मंच पर हमको मौका दिए दो चार शब्द रखने का, और भी विषय ऐसा ताजा तरीन जो अभी बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रखा है। मनीष कश्यप को पहले हम फॉलो नहीं करते थे। पिछले कुछ दिनों से हम मनीष कश्यप को फॉलो करना शुरू किए। उसकी बेबाक पत्रकारिता अच्छी लगी, नो डाउट। क्योंकि आप जिस विषय पर आए उससे पहले लगा कि थोड़ा हमको बता देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी जिस दिन कृष्ण मेमोरियल के मंच पर खड़ा होकर के कहे कि मेरे पिताजी और हमारे जो माताजी और हमारे पहले के जो परिवार के सदस्य थे जिनसे राजनीतिक भूल जो हुई थी उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, उस घटना के बाद तेजस्वी जी भी बड़े अच्छे लगने लगे थे। लगा कम से कम व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार किया और भविष्य में ऐसा कहा कि हम इसको सुधारेंगे, प्रयास करेंगे, गलती दोबारा नहीं हो। इसलिए कई मंचों पर हमने इस विषय को रखा है, तेजस्वी जी के मजबूत पक्ष को। नहीं तो आमतौर पर किसी नेता में इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो या उसका कोई पूर्वज या उसका वंशज कोई गलती कर जाए और वो खुले मंच से स्वीकार कर ले कि हमसे कुछ तो गलती हुई है। तो तेजस्वी जी की इस स्वीकार्यता और ये वीरता जो है, मजबूती बड़ी अच्छी लगी हमको। तब से हम यदा कदा अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर हम बराबर तेजस्वी जी के पक्ष में कुछ कुछ लिखा भी करते हैं। लालू जी की शैली भी मुझे बहुत पसंद थी। राजनीतिक मदभिन्नता, राजनीतिक वैचारिक मदभिन्नता है, बावजूद इसके मनीष कश्यप को जब फॉलो करना शुरू किया तो अच्छा लगा, एक दो बातों को माइनस करके। एक, जब वो बोलते हैं तो जिस हिसाब से पत्रकारिता करते हैं और जो उनकी डिग्री जो बताते हैं कि हमारी ये डिग्री ये है, उसके अनुकूल शब्दों के चयन में फूहड़पन दिखता है। भाषा, जैसे चूंकि छपरा का वीडियो मैंने देखा और छपरा जेपी यूनिवर्सिटी के जो मीटिंग हॉल में प्रवेश कर गए थे, उनकी वहां पे दोनों बातें हम मुझे गलत लगी। एक तो मीटिंग हॉल में आप बिना इजाजत प्रवेश कर गए हैं, छोटा कर्मचारी आपको रोक रहा है, आप नहीं माने अंदर घुस गए। वहां भी जाए तो शिष्टाचार का पालन के मान लिया कि थोड़ी सी के मंच पर बैठे तो उनसे मस्ते करके फिर बात करना शुरू करते हैं, तो भी थोड़ी लगती है कि शालीनता, आप इंजीनियर हैं तो उसने आपसे कर रहे हैं। और उसके बाद जब वहां वीडियो दिखाना शुरू कर दिए, देखिए ये वाइस चांसलर की फॉर्च्यूनर, वाइस चांसलर इनोवा और फॉर्च्यूनर से चलता है, और लड़के ये करते हैं। ये वाइस चांसलर वर्ड जो है, हमको लगता है वीडियो में 5-7 बार रिपीट किए। आदमी कहते हैं लोग इंजीनियर है, माता सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग किए हैं, तो हम उनकी योग्यता में प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग किए तो अच्छी बात है। पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता का जो स्तर है, उसके लिए शब्दों के चयन की जो शालीन ये है मर्यादा, उसको जरूर पालन उनको करना चाहिए था। अब आते हैं इस पे कि अभी जो आपका विषय था कि आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में हम केवल इतना ही कहेंगे कि मनीष कश्यप पर एफआईआर मीडिया की नजरों में या सोशल मीडिया पर खास करके तेजस्वी के घर पे, लालू जी के घर पे, लालू परिवार जी के घर पे ईडी सीबीआई के छापे से कहीं ऊपर भारी पड़ रहा है मनीष कश्यप का और तेजस्वी यादव का विवाद। मेरे हिसाब से हमको लग रहा है कि आज के डेट में अगर राजनीतिक केस होता तो तेजस्वी पे भारी पड़ जाता शायद मनीष कश्यप। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये हो सकता है कि सीबीआई और ईडी पर जो छापा के द्वारा जो छापा दिया जा रहा है, यहाँ से आम जनता के जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस छापे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लगातार आक्रामकता के साथ बिहार सरकार जो है
ये 2-3 यूट्यूबर जो हैं उस पर काम कर रहा है, उनके खिलाफ काम कर रहा है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस छापे को आप किस नजर से देख रहे हैं? इधर इशारा है, ये लोग कह रहे हैं कि जो केंद्र की जो सरकार है, खास करके जो मोदी की सरकार है, वो एजेंसियों पर, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश में, उस पर प्रभाव अपना जमा रखे हैं। और मैंने पालतू तोता भी कई बार संबोधन करते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो उसका प्रयोग करते हैं। तो क्या कोई निजी शत्रुता की वजह से प्रयोग किया जा रहा है, या सीबीआई और ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है? देखिए, मुझे जहां तक ये लगता है कि ये जो छापा जो है कुछ तो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार की नीति है, नीतिगत स्थिति तो चलेगी। पूर्व में भी इस तरह का स्थिति रहा है, पहले की भी सरकारों ने भी इस तरह का काम किया है, और ईडी का अपना काम करने का तरीका है, सीबीआई का अपना काम करने का तरीका है। मैं समझता हूँ यह बात निश्चित रूप से है कि जब सरकार में मोदी जी की सरकार बनी है और ये लोग विपक्ष में बैठे हैं, तो इसी बदनामी और नाम तो होना ही होना है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है। मान लीजिए जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है तो भाजपा के लोगों के साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ है, बहुत सी बातें हुई है, तो राजनीति तो उसको लिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये सारी तो कहीं ना कहीं कलई तो खुल ही रही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत पाक साफ दामन है, और उस पाक साफ दामन पर सीबीआई या ईडी जो है दाग लगा रहा हो, मुझे ये नहीं लगता है। हाँ, उसमें कुछ विशेष हो सकता है, जैसे मैंने कल ही देखा यूट्यूब पर, इन लोग भी तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने एक वीडियो या यूट्यूबर या न्यूज में आया है कि उनकी पत्नी को प्रेगनेंसी है, और वो बहुत देर तक सीबीआई ने अथी किया, तो वो उतना नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी भी जांच समझ होनी चाहिए कि उसमें क्या कारण है कि बीमार पड़े या वो अपने से चले गए। ये तो उस पे इसकी सत्यता की पुष्टि कोई नहीं कर सकता। ये तो या तो सीबीआई करेगा या फिर डॉक्टर करेगा। ये राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। ये तो हम ही कर रहे हैं कि राजनीतिक एजेंट इमोशनल पब्लिक को इमोशन भी किया जा रहा हो, ये मामला भी हो सकता है। लेकिन सीबीआई को स्वतंत्र होकर के और अपना काम, या ईडी को भी या प्रशासन को भी, मान लीजिए अगर हम आज कहते हैं, आज प्रशासन आज क्या कहेंगे, मनीष कश्यप पर केस हुआ तो क्या तेजस्वी क्या कहेंगे कि सरकार काम कर रही है कि ये हम करा रहे हैं। अच्छा सतीश जी, एक बात बताइए कि क्या भाजपा के नेता और विधायक आपकी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? ये तो खुद आरोप लगा ही रहे लोग विपक्ष कि भाजपा के पास कमल वाला साबुन है, कमल का साबुन, जिससे वो भाजपा धो देती है, तो सब भ्रष्टाचार। नहीं, अभी नीतीश जी उस समय कहे थे, जिस समय सत्ता बदली थी बिहार में, नीतीश जी एक लाइन बोले थे कि मेरे पास बहुत कुछ है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की जो अपनी है, नोडल ऑफिस ब्यूरो, बिहार के 2-3 मंत्रियों को तो खुलेआम हम जानते हैं। पटना शहर से विधायक जो बिलोंग्स करने वाले 2 मंत्री, पूर्व मंत्री विधायक लोग हैं, अकूत संपत्ति हासिल किया इन लोगों ने, अकूत संपत्ति। अगले 10 महीने तो काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां तक सरकार, नीतीश सरकार या तेजस्वी जी क्यों वहां हाथ नहीं डाल पा रहे हैं, ये वो जाने। अदरवाइज एक एक कार्यकर्ता, एक एक आम आदमी जानता है उसके बारे में कि कौन किसके कितना पानी में चल रहा है। सो लेकिन अब भाजपा का नेता कोई राशन डीलर से जीवन कैरियर की शुरुआत करता है, 15 साल विधायक रह गया, तक खरबों का मालिक हो गया। किराना दुकान चलाते थे, भाजपा के विधायक बने भाजपा के टिकट से, तो अलग फिर तो कहीं ना कहीं तो आप समर्थन कर रहे हैं विपक्ष का। नहीं, विपक्ष का हम न्यूट्रल, इस विषय को आप समर्थन कर रहे हैं। हैं। एजेंसियां जो देश में है, अगर स्वतंत्र रूप से एजेंसी काम कर रही है, तो केवल आरजेडी के नेताओं को ही क्यों? कांग्रेस, बीजेपी, क्या इसमें सारे हरिश्चंद्र के रिश्तेदार भरे पड़े हैं क्या? लेकिन विपक्ष पर ही तो वो अपना शिकंजा। इसीलिए मैं मोदी जी से, भारत सरकार से कहूंगा, या मेरी बात जो भी जनमानस तक जा रही है, कि एक बार सरकार को सोचना चाहिए कि आपके दल में अगर कुछ लोग हैं गंदे, पता करिए, आपका सोर्स है, उस ईडी को वहां भी लगा के देखिए एक बार, तो वैसे भी 2-4 लोग, इससे पारदर्शिता जो है ना दिखेगी, और लोगों में एक संतुष्टि होगी कि नहीं, ये केवल विपक्षी दलों के लिए नहीं है, अपने दल के भी भ्रष्ट नेताओं पर इनका शिकंजा कसता है। कार्यशैली में बदलाव की जरूरत है, और इसलिए सीबीआई और ईडी को भी अपनी साख बचाने के लिए इस पे थोड़ा काम करना चाहिए। अच्छा, एक चीज, विधानसभा में भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक हैं, एक मांग रखे हैं सरकार से, अपनी ही सरकार से, कि कोई भी ऐसी एजेंसियां यदि कहीं अपने प्रदेश में कुछ इस तरह के करती है, किसी के यहाँ छापा मारती है, तो सबसे पहले उसे गवर्नमेंट से, यानी बिहार सरकार से, राज्य की सरकार से उसे आदेश लेना ले ले। ठीक है, इसकी एक कानून बननी चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल का उदाहरण उन्होंने दिया कि पश्चिम बंगाल में शायद ऐसा कोई कानून है कि आप सरकार के बगैर सूचना के आप सीबीआई या ईडी की छापा किसी पर नहीं दे सकते हैं। इसको
आप लोग क्या मैंने देखिए, इससे तो फिर केंद्र सरकार की ताकत जो है और फिर दायरा घटेगा। नहीं, इसको ताकत और दायरा के हिस्से के साथ हम नहीं जोड़ेंगे। इसको इसको हम इस रूप में जोड़ते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां कहीं न कहीं समाजवाद परिवारवाद के नाम पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। सरकारें ऐसी कानून बना करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कोई प्रयास करती है। क्योंकि मान लीजिए अभी तेजस्वी जी है, नीतीश जी है, कल हटे कोई और आएगा सरकार में, परसों कोई और आएगा, तो फिर तो सुरक्षा कवच हो जाएगा। फिर वो लगातार डोरी लगाते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 28-29 को राज्य है और सब जगह है, कानून हो जाएगा, तो सीबीआई का महत्व नहीं रहेगा। सीबीआई को खत्म कर दीजिए, ये पावर है वो तो खत्म हो जाएगी जी। तो इसलिए यह अच्छा नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा फिर चलते हैं मनीष कश्यप पर ही, क्योंकि मनीष कश्यप पर इसलिए कि मनीष कश्यप से हम लोग को कोई सहानुभूति नहीं है। नहीं, किस बात की सहानुभूति है ना हम लोग पक्ष में है किसी के ना विपक्ष में, कोई सहानुभूति वाली बात नहीं। जेन्युइन बात है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप पर जब सिर्फ मनीष कश्यप पर एफआईआर होना, अरेस्ट वारंट निकालना, कहीं ना कहीं लगता है कि निजी खुनस निकाला जा रहा है, इसलिए कि उससे पहले कई ऐसे मीडिया हाउस से, प्रिंट मीडिया से या डिजिटल प्लेटफॉर्म से तमिलनाडु के मैटर को उछाला गया। तमिलनाडु का मैटर किसी को नोटिस तक नहीं दिया गया। एफआईआर की बात हुई है, अमर उजाला की बात कर ले 21 फरवरी को, उसके बाद लगातार हिंदुस्तान भी छापा, कई भी प्रतिष्ठित मीडिया है ना, पटना से दिल्ली से लोग ताकतवर थे, उन लोगों को नहीं भाई कमजोर एक आदमी मिला और अधिक बाकी लोग का मीडिया हाउस है वो प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हालांकि आज के दिन मनीष कश्यप भी जनता की आवाज बन चुका था। सोशल मीडिया है ना उसका, जिसकी खबरें, जिसकी बातें मीडिया तक नहीं पहुंचती थी, वो मनीष कश्यप के माध्यम से हमारे यहाँ तक पहुंच जाती थी। तो मनीष कश्यप एक आज के दिन मजबूत आवाज बना हुआ है, इसमें कहीं क्वेश्चन नहीं। लेकिन जिस मजबूती के साथ वो स्थापित हुए थे, उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। अगर आप मनीष कश्यप छोटे यूट्यूबर की तरह, जिसका 10,000-5,000 सब्सक्राइबर है, उसके तरह अगर बर्ताव करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। उनको अब एक जिम्मेवारी भरी पारी खेलनी होगी समाज के हित के लिए, राज्य के हित के लिए। अब उनको ऐसे जैसे की खबरें आ रही है कि पटना के बंगाली टोला में ये वीडियो बना, उसको वायरल किया गया। अगर ये सत्य है और वो वीडियो मनीष कश्यप ने वायरल किया, हालांकि मुझे नहीं पता, जहां तक मेरी जानकारी अन्य कई चैनलों पर चल चुका था, कई लोग लगा चुके थे उसको, मनीष कश्यप पे शायद इसलिए एफआईआर हो गया। इसके पीछे दो बातें हो सकती है। एक कि मनीष कश्यप की शिखा, तिलक,